हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी के विषय में इनिशियल जानकारी दी थी, स्वर और व्यंजन की, और शब्द रचना बताया था। इस बार मैं आपको वाक्य रचना बताऊंगी। वाक्य रचना, वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं, निरर्थक नहीं। जैसे शब्द सार्थक मेल से बनते थे, उसी तरह से वाक्य भी दो या दो से अधिक सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे वह जा रहा था, ये सार्थक हुआ, वह जा रहा था। और वही कहते वह जा जा जा, तो वो कोई सार्थक, दो तीन शब्द हुए उसमें, लेकिन सार्थक नहीं हुआ। माँ, जा, खा, पी, ये अगर हम बोलेंगे तो इससे कुछ भी वाक्य नहीं बनेगा। लेकिन वही कहेंगे राम स्कूल जा रहा था, इसमें भी तीन शब्द हुए, तो ये सार्थक शब्द हुए। इन सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। इंग्लिश में वाक्य की रचना में पहले सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट, तब वर्ब आता है। लेकिन हिंदी में पहले कर्ता, तब क्रिया, तब कर्म आता है। जैसे राम स्कूल जा रहा था, तो राम कर्ता हो गया, स्कूल क्रिया हो गया, और जा रहा था वो नहीं, स्कूल और ये हो गया कर्म, और जा रहा था क्रिया। तो इसमें पहले कर्म तब क्रिया आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देन वर्ब, वो इंग्लिश में और इसमें। तो इस तरह से हिंदी के वाक्यों की रचना होती है मेरे बच्चों। इसलिए इन रचना को तुम खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। और वाक्य थोड़े बहुत मैं बताती हूँ। सीता खेल रही थी। किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म होते हैं, उसको सकर्मक क्रिया, सकर्मक वाक्य कहते हैं, और किसी में कर्म नहीं होते हैं, अकर्मक वाक्य होते हैं। जैसे बिना कर्म वाले हो गए, सीता खेल रही थी, इसमें कर्म तो है नहीं, क्या खेल रही थी। जब हम क्रिया में क्या लगा के पूछते हैं और आंसर आ जाता है, तो उसको कर्म कहते हैं। तो क्या खेल रही थी इसमें पता नहीं चला, लेकिन सीता फुटबॉल खेल रही थी, तो वो क्या होगा? क्या खेल रही थी सीता? सीता फुटबॉल खेल रही थी। यहाँ पर कर्म आ गया, तो ये सकर्मक वाक्य हो गया। इस तरह से बच्चों आगे का फिर मैं तुमको बताऊंगी।